पार्टी मस्त है। देख टिफिनी और मिशेल। तो रुक मैं बात करता हूँ। नहीं प्लीज। हे गर्ल्स, क्या तुम हमारे साथ? चश्मा अच्छा है पढ़ाकू का। हमें बात नहीं करनी, बाय। कोई लड़की मुझसे बात ही नहीं करती, सब पढ़ाकू बोलकर भाग जाती हैं। तो क्या हुआ अगर हम पढ़ाकू हैं? यार ये सोचो, हमें कंट्री के सबसे बेस्ट कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है। सुनो वो देखो, वो रहे ब्राइस और मैथ्यू, कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के। हाँ होंगे, मुझे क्या। इनके जैसा कूल बन जाऊं तो मेरी लाइफ सेट है। सुनो जरा बियर लेके आना यार। हाँ तुम लेकर आओ। हाँ हाँ देता हूँ, ये लो। थैंक यू यार। वैसे तुम्हारी बियर कहाँ है? पढ़ाकू बियर नहीं पीते क्या? वो अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। मैं बस पीने ही वाला था। हाँ ये तुम क्या कर रहे हो? वो लोग तुम्हें उकसा रहे हैं और तुम पीने जा रहे हो। वो मुझे फट्टू समझेंगे और मुझे भी उनके जैसा कूल दिखना है। वो क्या समझेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी मॉम हमेशा कहती है कि हाई स्कूल में जो पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाकर सुपर कूल बनते हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुल बनते हैं। तुम्हारी मॉम कहती है? हाँ। तुम कोई दूध पीते बच्चे हो क्या? तो क्या वो सच है? चीयर्स गाइस। Cheers. चीयर्स। बस करो यार, और कितना पियोगे? तुम्हारे पास लाइट है क्या? हाँ 1 मिनट। क्या? ये देखो। सॉरी, हम लोग स्मोक नहीं करते हैं। तुम्हारे बस की भी नहीं है, हम इन्हें पूछ भी क्यों रहे हैं? हे कैल्विन, क्या हाल है यार? चीयर्स। कैल्विन स्मोक करोगे? हाँ कैल्विन तुम नहीं करोगे? ये हुई ना बात। ओ आराम से आराम से। ओके गाइस, बहुत हो गई बच्चों वाली पार्टी, अब असली पार्टी करें। लाओ दो इधर। क्या बात है? ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। नहीं नहीं तुम तो नहीं करोगे। और ये तुम्हारा। तो तुम्हें भी चाहिए क्या? क्या कहते हो? ये तो फट्टू है, ये कुछ नहीं करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ले लो यार। चल दिखा दे इन्हें, तो फट्टू नहीं है। हाँ कूल लगोगे। तुम ऐसा नहीं करोगे। ले ले लो। हाँ। हे गाइस, एक सेकंड प्लीज। पढ़ाकू। चश्मिश। क्या हुआ? तुम आखिर ये सब कर क्या रहे हो कैल्विन? इन लोगों के बहकावे में आकर ऐसी गलतियां मत करो। एक ही तो चांस मिला है कूल बनने का और तुम वो भी छीन रहे हो। देखो, पीना कूल नहीं होता, स्मोकिंग कूल नहीं होती, और ना ही ड्रग लेना कूल है। आज से 10 साल बाद ये लोग सोचेंगे काश ये हमारे जैसे होते। हमें इनके जैसा नहीं बनना है। तुम देखना ऐसा ही होगा। हे, तुम आ रहे हो या नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। यार, मुझे तो लगा था तू फट्टू नहीं है, अब आ भी जा। आ जाओ कैल्विन। हे कैल्विन, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो। ये अच्छे लोग नहीं हैं। अपनी स्कॉलरशिप के बारे में सोचो, कॉलेज के बारे में। हमें एक साथ कॉलेज जाना है यार। कैल्विन, सॉरी यार, मुझे जाना है। बात कैल्विन के उनके बहकावे में आने से नेल्सन को बहुत बुरा लगा। उसने पार्टी से जाने का मन बना लिया। कैल्विन पार्टी में ही रहता है। उसे हर हाल में सबके सामने कूल दिखना है। सब उसे और ड्रिंक करने के लिए उकसाते हैं और उसे बहुत ज्यादा नशा हो जाता है। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस आ जाती है। कैल्विन को ड्रग्स के साथ पकड़ लिया जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। जब वो जेल में बंद होता है तो उसे यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है। उन्हें उसके ड्रग केस का पता चल जाता है, इसीलिए उसकी स्कॉलरशिप और एडमिशन छीन लिए जाते हैं। कैल्विन की जिंदगी अंधेरे में डूबने लगती है, जबकि नेल्सन की जिंदगी नई रोशनी से भर जाती है। वो कॉलेज पहुंच जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ता है। कुछ सालों बाद नेल्सन अच्छे नंबरों के साथ ग्रेजुएट होता है। उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
आगे चलकर नेल्सन अपना खुद का बिजनेस शुरू करता है और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। और अचानक एक दिन नेल्सन की मुलाकात कैल्विन से होती है। तो क्यों ना आज मेरे घर चलकर पार्टी करते हैं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अरे यार देखो तो क्या कार है, जबरदस्त है ना? नेल्सन? नेल्सन? कैल्विन, कितने दिन हो गए तुमसे मिले? 1 मिनट, तुम तो वही हाई स्कूल के पढ़ाकू हो ना? हाँ, मैं वही हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये गाड़ी तुम्हारी है? इतनी महंगी कार तुम्हारे पास कैसे? हाँ यार, बस कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और बस मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। और तुम लोग अपनी बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, अभी तक वहीं हूँ जहाँ तुम छोड़ गए थे। हाँ हे, चलो ना साथ में घूमते हैं। हाँ, हमें एक ड्राइव पर ले चलो। हाय बेब। हे, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। काफी देर कर दिया आने में। सॉरी, मैं तुम लोगों को जरूर घुमाता पर टाइम नहीं है। तो हम चले? या, बाय। वैसे तुम सबको देखकर अच्छा लगा मुझे। हमें भी। वाह यार, ये पढ़ाकू बंदा तो बहुत कूल निकला यार। इसने सही कहा था, जो स्कूल में पढ़ाकू होते हैं वो आगे जाके कूल बनते हैं। तैयार? चलो खेलते हैं। चलो खेलने चले। अली नहीं चलेगा? वो नहीं चलेगा, हमेशा उसी के साथ चिपका रहता है। ओए लूजर, हमारे साथ चल, असली खेल हम बताते हैं। तुम जाओ ब्रैंडन। हे, उसे वापस करो, मैं हार जाऊंगा। नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा अगर तू सारा दिन इसी के साथ चिपका रहा तो। ये सच नहीं है। मेरा फेवरेट यूट्यूबर है फेज रग, वो गेमिंग से बहुत कमा रहा है। उसकी अपनी ई सपोर्ट टीम भी है, फेज क्लैन। एक दिन मैं भी वैसा बनूंगा। चल एक बात बता, तेरा फेवरेट यूट्यूबर रग है? रग? देख, यूट्यूबर बनने के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। वो रहा तेरा कैमरा, क्या तूने उसे कभी ऑन भी किया है? नहीं, नर्वस होता हूँ, लेकिन एक दिन जरूर बनाऊंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं बनाएगा। इसके लिए पर्सनालिटी चाहिए, और वो पर्सनालिटी तेरे पास तो बिल्कुल नहीं है। तू यहीं पड़ा रहेगा और कभी कामयाब नहीं होगा तू। मैं कामयाब होऊंगा, देख लेना। अच्छा, जब मैं फुटबॉल का पहला एंडोर्समेंट साइन करूंगा तो मेरे पास पॉश होगी, और तो बिल्कुल एक लूजर की तरह बस स्टॉप पर खड़ा होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो नहीं आएगा। तो दोस्तों बताओ कहां बैठना है? वहाँ 3 सीट खाली है। देखो तो कौन बैठा है। क्या बात है, तू अकेले लंच कर रहा है? वो, हाँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्योंकि सारा दिन इसी में घुसे रहते हो ना। ये मुझे दो। इस तरह मेरी चीजें छीनना बंद करो। तुम्हें अकेले बैठे हुए शर्म नहीं आती है क्या? मैं बस शर्मीला हूँ, ओके? ओ, शर्मीला लड़का। मुझे लोगों से बात करने में शर्म आती है। और तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो? हाँ, जरूर बनेगा। तो तेरे कितने फॉलोअर्स हैं? ये बहुत अच्छा सवाल किया है, चलो देख लेते। ओ, इंस्टाग्राम पर सिर्फ 7 फॉलोअर्स, और तुम्हें यूट्यूबर बनना है? मेरे फॉलोअर्स देखने तुम्हें? लो चेक कर लो, मेरे 1000 फॉलोअर्स हैं, और ये तुमसे 100 गुना ज्यादा है। अच्छी बात है ब्रैंडन। मेरा टैबलेट वापस मिलेगा प्लीज? सही कहा, मुझे माफ करना। उप्स, अगर ये चाहिए तो ये तुम्हें मिलेगा कचरे में से। ब्रैंडन, ये तुमने क्या किया? तुम्हें गेम खेलना बंद करना होगा। चलो अब दफा हो जाओ, मैं नहीं चाहता कोई हमें तुम्हारे साथ देखे।
देख तुझे बुलाया क्लासेस में बंक किया। हाँ बाबा, पता सही नहीं कहा। कब अरे सच देखो तो में। सही, सुधर मैरी जाएगी। जा रही है। ठीक है। तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? हाँ जाओ, रुके क्यों हो? ये बात है तो देखो ध्यान से। मुझे माफ करना, मैंने देखा नहीं। कभी इससे बाहर भी आता है क्या तू? हाँ, नहाते वक्त और कपड़े बदलते वक्त। मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि मुझे तुम्हारे जैसा लूजर भाई मिला है। वो लड़की देखी? पक्का मिल रही ना? ठीक वो है, मैरी शाम को है। आ जाऊंगी मैं। स्कूल की सबसे हॉट लड़की, और वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। ठीक है तो तुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? कोई भी लड़की हर वक्त वीडियो गेम खेलने वाले लड़के को डेट नहीं करेगी। ये सच नहीं है। फेस रग की गर्लफ्रेंड है। अरे यार फिर से वही रग, हद है यार। असली दुनिया में क्यों नहीं आता तू? तू उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। चाहे तू गेमर बन जाए, लेकिन यूट्यूबर वाली पर्सनालिटी नहीं है तुझ में। तू बहुत शर्मिला है ब्रो। लेकिन अरे अब बस कर यार। ना तो तू कभी कामयाब होगा, ना कोई फॉलोअर्स बनेंगे तेरे, और ना ही कोई लड़की मिलेगी तुझे। तू हमेशा सिर्फ एक शर्मीला लूजर रहेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। मैं मैरी को पटाने जा रहा हूं। हो सके तो कुछ सीख ले। हे मैरी, पता है मैं पॉश लेने वाला हूं। नहीं, नहीं पता। आने ही वाली है। ब्रैंडन सही कहता है, मैं कभी कामयाब नहीं होऊंगा। मैं बहुत ज्यादा शर्मीला हूं। मुझे बेकार मर्च लेना ही नहीं चाहिए था। अरे उतर जा। हे, तुम ठीक हो? वो मेरा चश्मा, इससे भी अभी गिरना था। माफ करना, पर बताओगे तुम्हें क्या हुआ है? वो मेरा भाई सोचता है कि मैं लूजर हूँ। अरे बाप रे, फेस रग। अरे अभी तुम कुछ कह रहे थे कि तुम्हारा भाई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम हो। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, मुझे शांत रहना चाहिए। मेरा भाई समझता है कि मैं लूजर हूँ क्योंकि मैं शर्मीला हूँ, और मैं कभी यूट्यूबर नहीं बन सकता। शायद वो सही है, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। दरअसल इन बातों में सच्चाई नहीं है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं भी शर्मीला हूँ। उसके बावजूद तुम समझते हो कि मैं कूल हूँ, है ना? क्या तुम भी शर्मीले हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, बहुत से मशहूर यूट्यूबर्स शर्मीले हैं। शर्मीलापन एक सुपर पावर है। ये तुम्हें लूजर नहीं, कूल बनाती है। वाह, बात पसंद आई। तुम्हें लगता है मैं यूट्यूबर बन सकता हूँ? लगता नहीं है, यकीन है कि तुम बन सकते हो। और क्या पता कि एक दिन तुम फेस क्लैन का हिस्सा बन जाओ। अरे बाप रे, ये तो मेरा सपना है। थैंक्स फेस रग, ये मैं हमेशा याद रखूंगा। ठीक है दोस्त, गुड लक। अपने आइडल को मिलने के बाद अली को आखिरकार स्ट्रीमिंग शुरू करने की प्रेरणा मिल गई, जिसकी उसे जरूरत थी। जब वो घर पहुंचा तो अपने कैमरे की तरफ कुछ देर देखता रहा। उसे चालू करने का हौसला जुटाता रहा, और फिर उसने अपनी पहली स्ट्रीमिंग शुरू की। शुरू में उसे बहुत दिक्कत हुई और उसके ज्यादा फॉलोअर्स भी नहीं थे। वो हार मानने वाला था। फिर उसे फेस रग की सलाह याद आई और उसने जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, अली कैमरे के सामने थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा। काफी लोग उसे जानने लग गए और उसके व्यू भी बढ़ने लगे, और आखिरकार वो काफी मशहूर होने लगा। वो इतना मशहूर हो गया कि वो अपने आइडल फेस क्लैन की नजरों में भी आ गया। उसे उनकी टीम का हिस्सा बनने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ। अली की खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर एक दिन स्कूल के बाद वो अपने भाई से मिला। घूमने के लिए तुम्हारे डैड की कार मिलेगी? नहीं, वो पिछली बार के लिए अब भी नाराज हैं। तुम तो एंडोर्समेंट के पैसे से कार खरीदने वाले थे ना? ये मिला है उनसे। लगता है बस ही लेनी पड़ेगी। वाह, नई पोर्श तो देखो। वाह, ये कौन है? अली। नहीं यार, नहीं, ये कैसे?
ये किसकी कार है? ओह हेलो दोस्तों, आज सुबह ही खरीदी है, पसंद आई? मैं कुछ समझा नहीं, कैसे? ओह मैंने फेस क्लैन के साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एडवांस में $1 लाख भी मिला है। क्या? हाँ, और जी फ्यूल की डील भी मिली है क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे 10 लाख फॉलोअर्स हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं? इसके फॉलोअर्स तो तुम्हारे फॉलोअर्स से 10 गुना ज्यादा हैं। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा सुनो ना, क्या तुम हमें मॉल तक छोड़ दोगे ताकि हमें बस ना लेनी पड़े? छोड़ देता, लेकिन आज मेरी डेट है। हाय बेब, तैयार हो? हाँ चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम तो शर्मीले थे, तुम एक यूट्यूबर कैसे बन गए? वो मुझे पता चला शर्मीलापन सुपर पावर है। तो अगर बुरा ना मानो, मुझे डेट पर जाना है, तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। वाह, मतलब शर्मीला होना आदमी को लूजर नहीं बनाता, बल्कि आपको वो कूल बनाता है। जो भी हो, चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। सच कह रही हूँ, जैसे ही मुझे पता चला उसके पास होंडा है, मैं मौका मिलते ही वहाँ से निकल भागी। सीरियसली? मैं आप लोगों के लिए और कुछ लेकर आऊं? 1942 के शॉट्स के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बहुत महंगे होंगे ना? हाँ तो हम 3 शॉट्स ठीक है लेंगे। मैम। पहले तुमने ढेर सारा लंच ऑर्डर किया, अब ये महंगा वाला टकीला शॉट। इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? ठीक है बताती हूँ। जब से मेरा नया बॉयफ्रेंड बना है नेल्सन, मैं यहाँ हूँ। तुम नेल्सन को डेट कर रही हो? पर क्यों? पता चल जाएगा। हे बेब, Hey, guys. हाय। कैसे हो? सॉरी तुम थोड़ा लेट आए हो, हम बस उठने वाले थे। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी थी। तो ठीक है, ये लीजिए 1942 के 3 शॉट्स। आपके लिए कुछ लाऊं सर? हाँ, बस एक गिलास पानी, थैंक यू। ठीक है सर, जरूर। और मैं आपका बिल यहाँ रख रहा हूँ। मैं भर देती हूँ। अरे यार, क्या बात है? मैं अपना कार्ड घर भूल गई। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। नहीं, खुद को बेवकूफ मत बोलो। नहीं, मैंने बस इनसे कहा था कि मैं उनको लंच पर लेके जा रही हूँ, ये मेरी ट्रीट है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो एक काम करते हैं, बिल मैं देता हूँ। नहीं, तुम ऐसा कैसे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो। तुम कितने अच्छे हो नेल्सन। अरे, मैं अपनी बेबी के लिए कुछ भी करूँगा। तो अब क्या करने का इरादा है? वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना थोड़ी शॉपिंग हो जाए। हाँ, अच्छा ख्याल है। मैं तैयार हूँ। ये रहा आपके लिए पानी सर। थैंक यू। वेलकम। ओह, कार्ड पेमेंट। ओह, नेल्सन रोड्रिगस, मेरा सरनेम भी यही है। Cheers! Cheers! Cheers to everyone. Yay! Okay. इस ड्रेस के $150? ये स्टोर तो बहुत महंगा है। हाँ, कहीं और चलते हैं, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। जो भी चाहिए वो ले लो, कोई बात नहीं। नेल्सन बिल पे कर देगा। सच में? हमारा बिल भी भरेगा? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसकी मॉम एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी की मालिक है, उनके पास बहुत पैसे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों उसके पीछे पड़ी हूँ? अब समझ में आया। हेलो लेडीज, क्या आप ये ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, ट्राई करेगी। और ये वाली ड्रेस अगर दूसरे रंग में मिल जाए तो साथ में ये भी ट्राई कर लेगी। क्यों नहीं, आप मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में चलिए, मैं ड्रेस भिजवाती हूँ। अब तुम दोनों के पास मेरी पार्टी में पहनने के लिए नई ड्रेसेस हैं। जाओ जाकर ट्राई करो, मुझे थोड़ा काम है।
हे, कुछ पसंद आया तुम्हें? हाँ, 2-3 पसंद आई हैं। पर मुझे नहीं लगता इस वक्त मुझे खरीदनी चाहिए। पर क्यों? मैं तुम्हें बता नहीं सकती। नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी। बेबी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। मेरी मॉम बीमार है और मेरे डैड की अभी अभी जॉब गई है, तो घर में बिल्कुल पैसे नहीं है। और ये सब कैसे हुआ? आई एम सो सॉरी। मुझे बस लगा कि मैं कुछ ड्रेसेस खरीद लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पर मुझे बुरा लग रहा है। रुको, एक काम करते हैं, ये ड्रेस मुझे दो, ओके? इसके पैसे मैं दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती, ये महंगी है। कोई बात नहीं, तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे इतना क्यूट बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया? मैं ड्रेसिंग रूम से 1-2 और ड्रेसेस लेकर आती हूँ। ओके। नेल्सन? हाय नेल्सन। एडम? हाँ। हे, हाय। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और तुम यहाँ कुछ ड्रेसेस खरीद रहे हो, है ना? नहीं, मैं और ये वाली ड्रेस मिल जाए तो। ओके, ठीक है। एक मिनट, पता नहीं था जेनिफर तुम्हारी दोस्त है। दरअसल वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, हम 1 महीने से डेट कर रहे हैं और ये ड्रेस मैं उसी के लिए ले रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? ऐसा मत करो। वो इसी चीज के लिए तो शहर में इतनी बदनाम है, ये हर कोई जानता है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? तुम्हें बिली याद है? हाई स्कूल वाला बिली। हाँ। अरे इसने उसे पूरी तरह से कंगाल कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ नेल्सन, वो अच्छी लड़की नहीं है। नहीं, मेरी जेनिफर ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम बिली से बात क्यों नहीं करते? वो तुम्हें बताएगा ये कैसी लड़की है। देखो, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। अब मैं चलता हूं, पर जल्दी मिलते हैं, ओके? ओके। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारे लिए इतना खर्चा कर दिया। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू बेबी। यू वेलकम। तो क्या ख्याल है, आइसक्रीम खाने चले या फिर कॉफी या कुछ? दरअसल अब मुझे घर जाना है ताकि 7 बजे तक तैयार हो सकूं। हाँ, हम तुम्हारी पार्टी के लिए बिल्कुल लेट नहीं होना चाहते। तुम पार्टी दे रही हो? ओह, उसे पार्टी तो नहीं कह सकते, बस ऐसे समझ लो कि कुछ लड़कियां साथ में आके मस्ती करने वाली हैं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? दरअसल हमने अभी तो सब कुछ प्लान किया है। हाँ, हमने बस थोड़ी देर पहले ही ये डिसाइड किया है। हे जेनिफर, 7 बजे तुम्हारे घर पे मिलते हैं बॉटल के साथ। इंतजार रहेगा। अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ लड़कियों की पार्टी नहीं है। वो दो लड़के मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं। वो लोग सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मुझे उन्हें बुलाना पड़ा। और हम दोनों का क्या? हम दोनों भी है, लेकिन हमें डेट करे हुए 1 महीना हुआ है। तुम थोड़ा रिलैक्स करो। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? आओ चलो। हे, सब ठीक तो है ना? मेरी मॉम की हालत और बिगड़ गई है। ओह बेबी, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। 1 मिनट, ये तो वही ड्रेस है जो... मुझे अभी पता चला कि उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो भी एम्बुलेंस में, और इंश्योरेंस उसके पैसे भी नहीं देगा। अरे नहीं, बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मांगने में भी शर्म आ रही है।
पर क्या तुम मुझे $500 दे सकते हो? मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्द से जल्द लौटा दूंगी। $500 ये तो बहुत ज्यादा है। मैं जानती थी कि यहाँ के कोई फायदा नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। बस इतनी सी बात है कि मुझे उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें लगा कि मुझे इसकी उम्मीद थी? पता है उस फोन कॉल के बाद मेरी क्या हालत हुई है? आई एम सॉरी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। ओके, ऑनलाइन पे चलेगा? हाँ ठीक है। ओके, भेज दिया। मुझे मिल गए। थैंक यू सो मच नेल्सन। मैं जल्द से जल्द तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। उम्मीद है तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। कौन? ओह हाँ, मुझे भी। बिली, हे, मैं नेल्सन। मैंने नेल्सन के मॉम की कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और ये पता चला है कि पिछले साल उनकी कंपनी ने $25 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। क्या? ये तो बहुत है। फिर तो वो तुम्हें डेटिंग का 1 महीना पूरा होने पर काफी महंगा गिफ्ट देगा, है ना? जानती हूँ। वो पिछले 1 हफ्ते से कह रहा है कि वो मुझे सरप्राइज देगा। क्या लगता है वो तुम्हें शनेल बैग देगा? या फिर कोई कार? लेकिन पता है बुरी बात क्या है कि अब मुझे भी उसे एक गिफ्ट देना पड़ेगा। अब उसके गिफ्ट के सामने मुझे भी तो खर्चा करना पड़ेगा। वो आ गया। जैसे ही तुम गिफ्ट खोलोगी हमें वीडियो कॉल जरूर करना। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 1 महीना हो गया। प्यार में वक्त का पता नहीं चलता। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? गुच्ची, थैंक्स बेबी। अरे वाह, एक वॉलेट। You're welcome। और तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लेकर आया हूँ। सच में? लेकिन इसे खोलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो क्या है? मैं हमारा रिश्ता इसी वक्त खत्म कर रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता जेनिफर। क्या कहा? लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि तुम झूठी हो, मुझे पता चल गया है। वो क्या है कि कुछ दिनों पहले मैं किसी से मिलने गया जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो, बिली। और मुझे पता चला कि 5 साल पहले तुमने उसे अपनी माँ के बीमार होने के और अपने डैड की जॉब जाने की कहानी सुनाई थी ताकि उससे पैसे ऐड सको। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैंने तुम्हें एक और मौका देने का मन बनाया। इसीलिए मैं तुम्हारे घर गया तुम्हारे मॉम डैड से मिलने। और जब मैंने तुम्हारी मॉम को गेट वेल सून कार्ड दिया, वो हैरान हो गई। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कभी बीमार थी ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि सालों पहले जब से तुमने उनके पैसे चुराए तब से तुम दोनों के बीच बातचीत बंद है। और हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर ही रहे थे कि वहां पर तुम्हारे डैड आ गए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो उनकी टी शर्ट पर लिखा नाम मैं पहचान गया, रॉड्रिगेज इन्वेस्टमेंट्स। और मैं समझ गया कि उनकी जॉब कभी गई नहीं। वो मेरी मॉम के लिए सालों से काम कर रहे हैं। तो तुमने देखा, तुम्हारे सारे झूठ पकड़े गए। तुम मेरे पैसों के पीछे थी और मैं प्यार में अंधा ये देख ही नहीं पाया। क्या? नेल्सन, चुप हो जाओ। अब मैं तुम्हारे झूठ में नहीं फंसने वाला। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। और हाँ, थैंक यू इस वॉलेट के लिए। नेल्सन, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो?
पीछे देखो। मुझे उड़ा दिया। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ब्रेडन, ये क्या है? तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड में तुम्हें मैथ में C ग्रेड मिला है। बेटे, ये लड़का यहाँ क्यों आया है? अब मेरे साथ वीडियो गेम खेलने आया है। हेलो, कैसे हैं आप? ब्रेडन, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है अभी। क्या सोचकर तुमने उसे घर पर बुला लिया? मैंने उसके जैसे लड़कों से तुम्हें मिलने को मना किया है ना? ये तुम्हें बिगाड़ देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्टिन मेरा अच्छा दोस्त है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है। जब से तुमने उसके साथ घूमना शुरू किया है, तुम्हारे ग्रेड्स कितने कम हो गए हैं। ये उसकी गलती नहीं है। मार्टिन पूरे स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट बच्चों में से एक है। किसी को जाने बिना उसके बारे में राय बनाना गलत है मॉम। मुझे मत सिखाओ। वो तो शायद स्कूल भी नहीं जाता होगा। ये लोग अच्छे नहीं होते ब्रेडन। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम इसके साथ नहीं घूमोगे। वो नया गेम सचमुच जबरदस्त है। सुनिए मॉम, क्या आप मुझे इस बर्थडे पर नया लैपटॉप दिलवा सकती हैं? होमवर्क करने में भी बहुत हेल्प हो जाएगी। देखते हैं। खाकर मजा आ गया। अच्छा लगा तो और ले सकते हो। थैंक्स। लगता है तुम बहुत भूखे हो। हाँ, हाँ, मुझे भूख लगी है। थोड़ा दूध मिल सकता है? क्यों नहीं, ये लो, सारा ले लो। थैंक्स। तुमने तो सारा दूध खत्म कर दिया। मुझे भी थोड़ा दूध चाहिए था। ओह, माफ कर दीजिए। आप कहे तो मैं इसे वापस डाल दूं? नहीं, अब कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हारी मॉम तुम्हें खाना नहीं देती? मॉम बस भी कीजिए, मैंने ही उसे और लेने को कहा था। मैं ऑफिस जाकर इसलिए काम नहीं करती ताकि किसी ऐसे का पेट भर सकूं जिसके माँ बाप शायद काम ही नहीं करते और खाने के लिए दूसरों के घर भेज देते हैं। मॉम प्लीज मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मुझे चलना चाहिए। डैड को मैसेज करके बुला लेता हूँ। क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? हाँ, ऊपर मेरे बेडरूम वाले में चले जाओ। ठीक है, मैं भी आया। आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। मैं कुछ चुरा नहीं रहा था। मैं जानती हूँ तुम चोरी कर रहे थे, है ना? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन निकल जाओ। दोबारा हमारे घर आने की कोशिश मत करना। ब्रेडन को तुम्हारे जैसे दोस्त नहीं चाहिए। मॉम, अब क्या हुआ? तुम्हारा वो दोस्त हमारे घर में चोरी कर रहा था। क्या? वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। रुको मार्टिन, रुक जाओ। रुको। इसे तुम ही सच बता दो मार्टिन। आप सच सुनना चाहती हैं? तो सुनिए सच क्या है। आंटी, आप समझती हैं मैं दोस्त बनने लायक नहीं हूं और मेरे जैसे लड़कों को तो स्कूल ही नहीं जाना चाहिए। पर सच ये है कि मैं हर रोज स्कूल भी जाता हूं और हर सब्जेक्ट में मुझे A ग्रेड भी मिलता है और मैं ब्रेडन की भी पढ़ने में हेल्प करता हूं। और आपको लगता है मेरे घर वाले मुझे खाना नहीं खिलाते क्योंकि वो गरीब और बेरोजगार है? पर सच ये है कि मेरे डैड दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वाओ मार्टिन, तुम्हारे डैड के पास टेस्ला है। और आपको लगता है मैं ब्रेडन के रूम में चोरी कर रहा था? पर
सच ये है कि मैं इसके रूम में इसे सरप्राइज देने गया था। ये देखो। तुम मेरे लिए नया लैपटॉप लाए थे? वाओ, इसकी तो मुझे बहुत जरूरत थी। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, तुम मेरे सच में बेस्ट फ्रेंड हो। कोई बात नहीं, मुझे पता था तुम्हें होमवर्क के लिए लैपटॉप चाहिए, तो डैड को बोलकर मंगवा लिया। अब आप समझी? जैसा आप मुझे समझती हैं, मैं वैसा नहीं हूं। मेरे गलत बर्ताव के लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। मुझसे गलती हो गई। ब्रेडन ने सही कहा था, किसी को जाने बिना उसके बारे में कभी सही गलत मत सोचो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो प्लीज? नहीं, कोई बात नहीं। सच कहूं तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, आदत हो गई है। तुमने ब्रेडन के साथ सच्ची दोस्ती निभाई है और जब भी तुम चाहो हमारे घर आ सकते हो। थैंक्स। अब मैं चलता हूँ। चलो स्कूल में मिलते हैं ब्रेडन। See you, Martin. Thank you.